क्या बात है यार, रामपाल मर गया। रामपाल योरे भाई, रामपाल जो जेल के अंदर बंद है, इसके कुछ अंधभक्त आज भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे, फंडिंग कर रहे। रामपाल उन्हें दिहाड़ी दे रहा है और काम करा रहा है। ये पूछ रहे कि माता शेरावाली का पति कौन है। मैं रामपाल की माना पूछना चाहूँ कि रामपाल का असली बाप कौन है। और जिस भी गांव में रामपाल के नवाई जावा, इनका जूते मारो, ऐसी इनकी किताबा खोज का और अपने गांव से बाहर काटो। और आज तो मैंने किताबा फूकी, अगली बार संत रामपाल के समर्थकों को किताबों के समेत फूक देंगे अगर हमारे हिंदू धर्म पर आँच आई तो। रामपाल मर गया। अभी अभी आपने देखा वीडियो में कि संत रामपाल की फोटो में चप्पलें बरस रही हैं और एक आदमी नहीं है, और वहां पर ढेर सारी पुस्तकें हैं। किसकी? उसी रामपाल की जिस रामपाल की लोग पूजा करते हैं और उसे परमात्मा का अवतार समझते हैं। वीडियो में बोली गई वाक्य में आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए हो। वीडियो में बोला जा रहा है इस संत रामपाल के अंधभक्तों को। अब वो अंधभक्त हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। अंधभक्त कौन है? जिन्होंने रामपाल को परमात्मा मान लिया है, अर्थात परमात्मा का अवतार मान लिया है। वास्तव में जब तक आप लोग गहराई से विचार नहीं करते हैं, तब तक आप लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि विचार करोगे तभी आप सही आदमी और गलत आदमी को समझ पाओगे। रही बात भक्ति की, तो भक्ति के मार्ग में आपको भेदी गुरु की भेदी सतगुरु की शरण में जाना है। साहब क्या कह रहे हैं? पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिर के घर घर मांगे भीख। जिस प्रकार से आप लोगों को ये संत रामपाल के डिपार्टमेंट के लोग सौंप देते हैं, वहां किताब बांटो, वहां किताब बांटो, वहां किताब बांटो, तो अब आप लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। क्योंकि इस वीडियो के साथ में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मीडिया में, इसमें क्या बताया जा रहा है कि किताब संत रामपाल की किताब बांटने वालों को भी जला दिया जाएगा। ऐसी भी बातें उनके शब्दों में कहा जा रहा है। कारण ये कि सनातन धर्म का, जो वे लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो उनका कहना है कि सनातन धर्म के विपरीत इन्होंने कुछ वाक्य उपयोग किए होंगे। इसीलिए कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई आदमी गलती ना करे और उसे कोई बोले। तो यहाँ तो बात इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जूते मारने पर लोग उतर आए। अब सोचो कि संत रामपाल जेल में है तो जूते घल रहे हैं, और अगर बाहर होता तो क्या होता। तो हमारे हिसाब से उसका अंदर रहना ही सुरक्षा है। संत रामपाल को जेल में रहना ही उसके लिए सुरक्षा है। क्योंकि संत रामपाल आगे बढ़ जाए, संत रामपाल सतगुरु कबीर साहब का प्रचार कर रहा है। गलत ये नहीं, गलत ये है कि जो उसने अपने आप को परमात्मा का अवतार बतलाया। दूसरी बात, अगर वो परमात्मा का अवतार है तो उन्हें जेल में नहीं रहना चाहिए। अभी रामपाल के भक्तों से पूछा जाए कि संत रामपाल जेल में क्यों हैं, मतलब आपके गुरु जेल में क्यों हैं, तो अक्सर अंध भक्तों का जवाब ऐसा मिलता है कि परमात्मा लीला कर रहा है। पूर्ण ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब जितने बार मतलब धरती में प्रकट हुए हैं, आए हैं। पहली बात तो सदगुरु कबीर साहब का अवतार जब भी होता है तो वे कभी जन्म नहीं लेते गर्भ से। कबीर साहब की ये खासियत है। तो अगर आपको लगता है कि परमात्मा कबीर का अवतार है, तो आप लोग समझ लेना कि सचमुच अंधभक्त हो। दूसरी बात, अगर कोई अवतार लेता भी है तो वो जेल में नहीं रहता है। हम आपको बतलाते हैं, कृष्ण का जन्म कारागाह में हुआ था, जेल में हुआ था। परंतु कृष्ण तो 5 मिनट भी जेल के अंदर रहना पसंद नहीं किए। इतिहास आप पढ़ोगे उठाकर तो पता चल जाएगा। उनको 5 मिनट के अंदर वहां से बाहर निकाल के और यशोदा के वहां पहुंचा दिया गया था। इतनी छोटी अवस्था में। अभी रामपाल तो वृद्धावस्था में पहुंच गया है, समस्त ज्ञान है उसे, ऐसी कौन सी माया ने जकड़ लिया।
आखिर वो अपनी ही गलती की सजा भोग रहा है। और सोचो कि जब आपका ही गुरु गलत कर सकता है, अर्थात उसे सत्य मार्ग का पता नहीं है कि सत्य मार्ग क्या है, और आप मोक्ष के मार्ग में चल रहे हो, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो तुम्हें सत्य मार्ग पे चलना होगा। सबसे बड़ी धोखे की बात यह संसार में हो गई है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमें कोई साधना विधि जानना है या फिर कोई मंत्र ले लेना है। जैसे आप लोग नाम दीक्षा लेने जाते हो ना, तो आपको जटर मटर नाम दे दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के नाम दे दिए जाते हो, सतनाम, सार शब्द, सोहम, सत्य, कबीर और दुनिया भर के विपरीत लिखे पढ़े किसी भी प्रकार के शब्द आपको मंत्र रूप में दे दिए जाते हैं और तुम उसको जपते रहते हो। बड़ी श्रद्धा भाव से आप लोग तो भक्ति करते हो, परंतु क्या करो, आप लोगों के अंदर वो प्रीत ही नहीं है, वो चेतना, वो सेवा ही नहीं है, ये समझ लो। आप आज भी अगर सत्य के साथ खड़े हो जाओ तो आपके अंदर विवेक जागृत होना शुरू हो जाएगा। मान लो आपके अंदर बुद्धि नहीं है समझने की, उसका कारण है कि तुम माया की ओर जा रहे हो। मन माया में फंस गया, मारा गया विवेक। आपका मन जो है माया में फंसा हुआ है, इसलिए आपके अंदर विवेक बुद्धि जागृत नहीं हो रही। इसका कारण यह है कि तुम सत्य के साथ नहीं हो, तुम असत्य के साथ हो। अब ध्यान रखना, अब जैसे ये आदि अनादि मुक्ति पंथ है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज कि कभी भी यानी झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, संत देवराज से आप झूठ बोलेंगे तो आपसे भी संत देवराज बात नहीं करेंगे। इतने कड़े नियम है इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के। तो सोचो कि सत्य की पहचान सत्य ही होता है। हमें एक रत्ती भी झूठी बात पसंद नहीं है। तो आप लोगों को सत्य मार्ग बतलाया है सतगुरु कबीर साहब ने, भेदी सतगुरु की शरण में जाने के लिए कहा है सतगुरु ने। ऐसे ही नहीं कि प्रपंच करने वाले गुरुआ लोगों के शरण में तुम चले जाओ, जिन लोगों ने केवल आपको भ्रमित किया है, केवल मंत्र दिया है, केवल अपने अंडर में रखा है, मोक्ष का ज्ञान तो दिया ही नहीं। मतलब बहुत सेवा करोगे, सब कुछ करोगे और मतलब कि पूरी कोशिश करोगे, तुम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर लोगे, परंतु पाखंडी गुरुओं के शरण में जब जाओगे तो उनको स्वयं आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान पता नहीं है, तो वो तुमको क्या करवाएंगे? वो आप लोगों को बस आशा दे के रखेंगे कि सतगुरु कृपा करेंगे, सतगुरु आपको खींच लेंगे, सतगुरु आपको सतलोक देंगे। और सतगुरु सतलोक के बारे में आपको क्या पता है? शब्द ही सतलोक है भाई, बिन जाने भूली दुनिया। सत्यलोक ऐसा मत समझना कि यहाँ से 7 आसमान के ऊपर है या कि 7 आसमान के नीचे है। सत्यलोक सतपुरुष परमात्मा का संकेतिक शब्द है, यानी कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का जिस समय आपको ज्ञान होगा, भेदी सतगुरु जिस समय आपको करवाएगा, उसी समय आपको सतलोक के दर्शन हो गए, उसी समय आपको आत्मा का ज्ञान हो गया कि तुम कौन हो और ये शरीर कौन है। ये मिथ्या शरीर जो है, इसीलिए आप लोग इसे जानते नहीं हो। तो ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, इसमें आपको बहुत विचार करना है। गुरु बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है इस मार्ग में। भले ही आप हमें देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि संत देवराज सच्चे सतगुरु हैं और सच्चे सतगुरु की शरण हमें लेना है, तो तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में आराम से नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि हम जांच पड़ताल करेंगे, आप नहीं करोगे। इस संसार में अज्ञानी लोगों ने सत्य और असत्य का निबेरा करने निकले हैं, यानी जिसे ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो आप क्या परखोगे कि संत रामपाल सही बोल रहा है कि मदन पंथ वाले सही बोल रहे हैं, कि निराकार पंथ वाले सही बोल रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले सही बोल रहे हैं, इस्लाम धर्म वाले सही बोल रहे हैं। आप लोगों के पास ज्ञान है ही नहीं, आप लोग अज्ञानी हैं। तो आप लोग इसका निबेरा नहीं कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत, ये आप में साहस नहीं और है भी। तो जब सतगुरु की बात आएगी तो सतगुरु को आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि सतगुरु जो होता है इस संसार से अलग टाइप का होता है। अनमिल रहे मिले नहीं जग में, पार न पावे काल। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ दिया यम जाल। संत इस प्रकार के होते हैं, इस संसार से अलग हिसाब किताब उनका रहता है, रहते हैं इसी संसार में, लेकिन उनके इस संसार में आने का उद्देश्य होता है संतों का कि हंसों को, जीवों को, जो भक्ति करने वाले हैं, जो बिरले हैं, ऐसे ही नहीं। अभी तो क्या होगा
कि पूरा का पूरा परिवार संत रामपाल की शरण में होगा। कोई कोई मतलब ऐसे बहुत सारे घरों के लोग होंगे, पूरा का पूरा परिवार। हम तो कहते हैं एक गांव में से एक आदमी अगर मजबूती से खड़ा हो जाए कि मुझे भक्ति करना है, तो हम बहुत मानते हैं। एक गांव से एक आदमी, पूरा का पूरा शहर हिसार, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा भारत संत रामपाल की शरण में जुड़ जाएगा, संत रामपाल की शरण में मोक्ष मिल जाएगा, तो बिरला कहाँ सतगुरु कबीर साहब का वचन झूठा हो जाएगा? विचारने की बात है। आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम आप समझ लोगे तो आप 50 लोग जब आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम देखोगे ना, तो एक आदमी की हिम्मत बढ़ेगी जुड़ने की आदि अनादि मुक्ति पंथ की, क्योंकि ऐसा नियम है उसका, ऐसा उसका सिद्धांत है कि आप लोग आसानी से नहीं चल पाओगे। यानी वही बात है, किसी दुर्लभ कार्य को कठिन समझो, सरल मत समझो। ये जीवन का जो कार्य है, जो पूरा करना चाहे तो जो इसकी मंजिल है, तो इतनी आसानी से तो पूरी नहीं होगी। आदमी सोच लेता है कि मुझे धंधा बिजनेस करना है, तो उसमें भी आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ी तपस्या, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं चल के धंधे बिजनेस में आप किसी प्रकार से झूठ मूठ करके, अधर्म करके आप किसी प्रकार से धंधा बिजनेस में सक्सेस होते हो। ये तो सत्य का मार्ग है और ये परमात्मा तक पहुंचने वाला मार्ग है। और सत्य मार्ग में भी तुमको झूठ बोल के जाना है तो नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार से आपके अंदर जब तक झूठ रहेगा तब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। यानी आपकी सच्ची लगन जब तक अंदर नहीं होती है, आपके अंदर अभी लालच है, लोभ है, काम क्रोध मोह, इन सब ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर लालच है। और वो लालच कई प्रकार की होती है और लालच में ही मनुष्य गिर जाता है। साहब ने कहा है, कामी तो बहुते तरह, क्रोधी तरह अनंत, लालच लोभी जियरा ना तरह, कहा है कबीर सिद्धांत। तो सतगुरु कबीर के सिद्धांत को संत रामपाल ने तोड़ा है और संत रामपाल ने कबीर साहब के सिद्धांत को तोड़ा है, इसलिए सीधा ही जाहिर होता है कि ये कबीर पंथी नहीं है। कबीर पंथी अगर है तो ये कबीर पंथी के नाम पे कलंक है। यानी अब देखो जो भी हो रहा है तो ये कबीर पंथ के नाम पर कलंक ही है। अर्थात अगर वो सच्चा सतगुरु कबीर पंथी होता तो इस संसार का कोई भी कबीर पंथी आज मुंह दिखाने के लायक ना होता। जिस प्रकार से उसको चप्पलें मिल रही हैं, अभी तो किताबों में मिल रही हैं, अच्छी बात है कि जेल में है, अगर बाहर होता तो पता नहीं क्या होता। वजह उसकी कमी, आप लोग सबकी कमी ढूंढते हो, अपनी कमी नहीं ढूंढते हो। आज से अपनी कमी आप लोग ढूंढो। अगर इसके गुरु, अगर इसके चेले हो आप लोग, संत रामपाल के चेले हो आप लोग, तो आपको समझना चाहिए कि गुरु को जूते गल गए तो तुमको जूते गले के बराबर है। यानी आपको भी जूते मिले हैं, ये समझो। जब तुम्हारे बाप को किसी ने जूते मार दिए तो तुम भी जूते खा चुके हो, ऐसा समझो। और ये कलयुग है, ऐसा मत सोचना। कबीर साहब का एक सिद्धांत भी है, उस सिद्धांत को तुम भूल जाओगे ना तो और भटक जाओगे। इस वीडियो के बाद में भी भटक जाओगे। और अगर सिद्धांत को जानना है ना तो इस चैनल के सभी वीडियो को देखो कि सतगुरु कबीर साहब का क्या उपदेश है, और अपने काम को करो जो सही काम है, गलत काम ना करो। इस संसार में लड़ने झगड़ने वाले लोग ज्यादा हैं और प्रेम करने वाले लोग कम हैं। सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलने वाले लोग कौन होते हैं? परमात्मा के प्रेमी। अब तुम्हें परमात्मा से प्रेम नहीं है, मोह माया लोभ लालच में पड़े हुए हो, क्रोध का अहंकार ईर्षा, ये सब पक्षपात। आप लोगों को निष्पक्ष रहना है। आपको अगर लगता है कि संत रामपाल ने गलत नहीं किया होगा या कि नहीं किया है, तो ये आप लोगों के लिए जो वीडियो है इसे फिर से देख लो। क्या बात है यार? रामपाल मर गया, रामपाल योरे भाई, रामपाल जो जेल के अंदर बंद है, इसके कुछ अंधभक्त आज भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे, फंडिंग कर रहे। रामपाल उन्हें दिहाड़ी दे रहा है और काम करा रहा है। ये पूछ रहे कि माता शेरावाली का पति कौन है। मैं रामपाल की माना पूछना चाहूँ कि रामपाल का असली बाप कौन है। और जिस भी गांव में रामपाल के नवाई जावा, इनका जूते मारो, ऐसे इनकी किताबा खोस का और अपने गांव से बाहर काटो। और आज तो मैंने किताबा फूकी, अगली बार संत रामपाल के समर्थकों को किताबों के समेत फूक देंगे अगर हमारे हिंदू धर्म पर आँच आई तो। रामपाल मर गया।
अगर आपको सचमुच पता है कि रामपाल ने किसी प्रकार की गलती नहीं की है तो आप इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हो। और रही बात कि ये लोग कौन हैं आप जानते नहीं हो, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जहां से वीडियो हमें आई है, ये वीडियो चंडीगढ़ से आई है, तो चंडीगढ़ का नंबर आपको हम दे देंगे। आप आगे पता करना कि अंगले को किसने भेजा है, अंगले को किसने भेजा, अंगले को किसने भेजा, अंगले को किसने भेजा। इस तरह से जब आप प्रयास करोगे तो उस व्यक्ति तक पहुंच जाओगे जिस व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल की है। तो कोई भी काम करने के पहले आपको विचार कर लेना चाहिए। हालांकि हम तो सीधे शब्दों में कहेंगे कि कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना आसान नहीं है। सबसे पहले तो तुम मजबूती से खड़े हो जाओ। हमें आपसे कोई मतलब उम्मीदें नहीं है, बल्कि आप लोगों की उम्मीदें संतों से लगी होती हैं। तो संतों के अनुसार आपको चलना होगा, तभी संतों से आप कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतों का काम है इस संसार से आप लोगों को अलग करके परमात्मा सत्ता में जोड़ देना, यानी आपको मुक्ति दिला देना। तो संत जैसा बताएंगे आपको वैसा ही करना पड़ता है। तो जो आप लोगों को भक्ति का मार्ग, आपके अंदर जो भक्ति प्रकट हुई है, इस भक्ति को पूरा करने के लिए हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों के अंदर ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि किस आदमी ने ऐसा किया है। आप लोगों के अंदर ये विचार करना चाहिए कि संत रामपाल वास्तव में गलत है, अर्थात सच्चा सतगुरु नहीं है, और आप लोगों को सच्चा सतगुरु फिर से तलाश करना चाहिए। तो बेशक आप लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग सुन रहे हो, ये सच्चे सतगुरु का दरबार है। यहाँ पर झूठ बोलना अलाउ नहीं, यानी कि हमसे झूठ बोलना अलाउ नहीं है। हम झूठी बात सुनना पसंद नहीं करते, झूठी बात बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमारी राय यही है कि अगर आप लोग कठिन समझते हो भक्ति को तो आगे बढ़ो, और सरल समझते हो तो पीछे हट जाओ। कठिन समझते हो तो आप हमसे पूछना कि भक्ति कैसे करें, भक्ति के लिए क्या नियम है। हम आपको आसानी से भक्ति के नियम बताएंगे। जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम है, वो नियम सदगुरु कबीर साहब का असली नियम है, और हम आपको उसका प्रूफ देंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा है, उसकी वजह क्या है। हर विशेषता को आप पूछ सकते हैं। आपको कोई आदमी नियम बताता है तो उस नियम को आप पूछ सकते हो कि उसकी विशेषता हमें बताइए, क्योंकि नियम को आप फॉलो नहीं करोगे। देखो ये पूरा संसार नियम से चल रहा है। इस समय सावन भादो चल रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बरसात होती है, ठंडी का 4 महीना होता है, गर्मी का 4 महीना होता है, इसी प्रकार बरसात का 4 महीना होता है। ये समस्त संसार ही संविधान से चल रहा है, और आप लोग भक्ति बिना संविधान के कर रहे हैं, यानी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी करने वाला गुरु मिल गया है, मनमानी करवा रहा है, तो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मनमानी नहीं करना चाहते हो, गुरु के बताए मार्ग में चलना चाहते हो, गुरु द्रोही नहीं बनना चाहते हो, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। और जितने लोग संत रामपाल की संस्था में जुड़कर सेवा भाव जो भी करते हैं, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का धन भी चला गया है और आप लोगों का धर्म भी चला गया है। क्योंकि जो जूते चप्पल पड़ रहे हैं तो ये धर्म का जाना होता है, और धन तो जा ही रहा है। आप लोग जाते होंगे आते होंगे, उसमें भी खर्चा होता होगा हैं। और जो आप लोगों ने योगदान किया होगा, दान किया होगा, वो भी सब आपका व्यर्थ में ही गया है, क्योंकि वहाँ मोक्ष का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। मोक्ष का ज्ञान किसी को मिला ही नहीं है, और वो लोग दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है जहाँ आप देख रहे हो जो आदमी झूठ बोलेगा और वही आदमी थोड़ा सच बोलेगा, वही आदमी थोड़ा झूठ बोलेगा, तो आप सही तो पकड़ लेते हो, सही को ध्यान में रखते हो, झूठ का ध्यान नहीं रखते हो। तो आप लोगों को कमी हर जगह ढूंढना चाहिए। अपने में सबसे पहले कमी ढूंढना चाहिए। आपके अंदर कमी ना हो तब दूसरे में कमी ढूंढना चाहिए। तो अपने अंदर, अगर आपके ही अंदर कमी है तो उस कमी को पूरा करो, और अगर दूसरे में कमी है, जैसे कि आपके गुरु में कमी है, तो उस गुरु को परिवर्तन करके सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ। ठीक है, ऐसा मत सोचना। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि गुरु दूसरा नहीं बनाना चाहिए। गुरु वो होते ही नहीं है जिन्हें तुम गुरु बना लेते हो। गुरु एक ही होता है जो आपको परमात्मा के दर्शन करवाता है। आपने सीधे सीधे समझा, परमात्मा के दर्शन करवाता है गुरु 3 सेकंड के अंदर। जी हाँ, 3 सेकंड के अंदर आपको भेदी गुरु से आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और आपको गलत लगता है तो फिर आप लोग मंत्र जपो, साधना करो, जप करो, स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, जो जैसा तुम्हें जैसा गुरु ने बताया है फिर वैसा करो। वैसे हमारा उपदेश और सतगुरु कबीर साहब का उपदेश जो है, हम आप लोगों को वही बतला रहे हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोगों का विवेक बुद्धि जागे, और विवेक बुद्धि तभी जागेगा जब आप सत्य के साथ खड़े रहोगे।
आदि अनादि मुक्ति पंथ जिस चैनल में आप मतलब जिस संस्था का ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं, ये सत्य धर्म संस्थान। अगर यहाँ पर आप लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग सत्य के साथ हैं। जब आप सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे तब आपके अंदर विवेक जागृत प्रारंभ हो जाएगा, विवेक जागने लगेगा, आप बुद्धिमान होने लगोगे और गलत चीजों को समझने लगोगे, सही चीजों को समझने लगोगे। तभी आप अपने आप को इस संसार से अलग करने के काबिल बनेंगे। यानी कि अभी आपको सब ठीक लग रहा है तो यही तो गलत है। गलत को गलत समझो, सही को सही समझो और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सही बनो, क्योंकि वो सही है। वो किसी भी हाल में गलत नहीं है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। सीधे सीधे ये समझ लो, करते तुम हो, कर्म भरम में तुम फंसे हो, तो सतगुरु की शरण में जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।